Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about barriers to the creativity. इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्रिएटिविटी को कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स, कौन कौन से बैरियर्स, कौन कौन सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रिएटिविटी क्या चीज़ होती है। क्रिएटिविटी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बंदा अपनी इमेजिनेशंस, न्यू आइडियाज़ मतलब उसके अपने ओरिजिनल आइडियाज़ लेके आता है और कोई न्यू चीज़ क्रिएट करता है। ठीक है, एक प्रोडक्ट मौजूद है, उसके अंदर कोई इन्वेंशन लेके आता है या इन्वेंटिवनेस लेके आता है, तो ये उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, क्रिएटिविटी है। कोई बिजनेस मौजूद है, उस बिजनेस के अंदर कोई नया आइडिया लेके आता है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट का एक बिज़नेस था और ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस के अंदर हमें ये होता था कि हमने एक बस स्टॉप पे जाना है, वहाँ से बस लेनी है, वहाँ से टैक्सी लेनी है, वहाँ से रिक्शा लेना है, जो भी है हमने एक प्रॉपर जगह पे जाके, चौक पे जाके, बस स्टैंड पे जाके वहाँ से हमने ट्रांसपोर्टेशन अवेल करनी होती थी। लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के अंदर क्रिएटिविटी आई इन द फॉर्म ऑफ क्रीम एंड उबर सर्विसेज। क्रीम एंड उबर सर्विसेज में क्या होता है कि वो आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करती हैं। आपने मोबाइल पे अपनी जो कैब है, अपनी कार है, उसको बुक करना होता है। वो आपके डोर स्टेप से आपको लेके आपके डेस्टिनेशंस तक लेके जाती है और इस तरह आप उसको पेमेंट करते हैं। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन में क्रिएटिविटी है। ठीक है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जिद्दत आई है, इन्वेंटिवनेस आई है, इन्वेंशंस आई है, तो इसको क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं। कि कोई भी नया काम होना, प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट नया बन जाता है, या फिर कोई भी प्रोसेस के अंदर, कोई भी बिजनेस के अंदर कोई नई चीज़ का लॉन्च होना क्रिएटिविटी कहलाता है। तो इस क्रिएटिविटी को कौन कौन से बैरियर्स का सामना करना पड़ता है, मतलब एक बंदा क्रिएटिव थिंकिंग कर रहा है तो उसको बैरियर्स कौन कौन से फेस करना पड़ते हैं, रुकावटें कौन कौन सी आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहली बैरियर जो है वो सर्च फॉर वन राइट आंसर। अगर कोई बंदा ये सोच ले कि उसने कोई 100% राइट आंसर ही ढूंढना है, कि उस जो वो सोच रहा है, जो आइडिया लेके आ रहा है, वो कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता। अगर वो ये सोचना शुरू कर देगा कि मैंने जो आइडिया लेके आना है वो फ्लॉप ना हो, तो वो क्रिएटिव नहीं हो सकता। क्रिएटिव प्रोसेस आपने सोचा है, कॉन्सेप्ट सोचा है, उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो फ्लॉप भी हो जाएगा, लॉसेस भी आपको हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपने सबसे पहले आपका जो माइंड है वो ये होना चाहिए कि आपने कोई एक 100% राइट आंसर नहीं ढूंढना। ठीक है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ उसके अंदर रिस्क भी हो सकती हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ लॉस की भी हो सकती हैं। तो वन राइट आंसर ये वाला माइंड आपका नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं सकेंगे। द माइंड सेट कैन लिमिट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड कंसीडर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस और पर्सपेक्टिव्स. It can also cause individual to prematurely discard ideas that may seem wrong at first glance. मतलब कि किसी भी बंदे के माइंड में कोई आइडिया आया है, वो मे भी अच्छा आइडिया हो, लेकिन इस वजह से कि वो आइडिया फेल हो जाएगा या वो आइडिया 100% राइट नहीं है, इस खौफ की वजह से अगर वो उसको डिस्कार्ड कर देता है, तो ये भी क्रिएटिविटी का एक बैरियर है। फर्स्ट बैरियर कौन सा है, सर्च फॉर वन राइट आंसर। सेकंड बैरियर जो है वो फियर ऑफ फेलर है, कि आप कोई हमेशा कोई भी एक आइडिया अच्छा सोचते हैं लेकिन आपको ख़तरा लग जाता है, नहीं यार मैं मे बी ये आइडिया फेल हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि ये आइडिया, हर आइडिया के अंदर, हर बिजनेस के अंदर आपको फेलर के चांसेस होते हैं, लॉस के चांसेस होते हैं, लेकिन उस आपने आइडिया सेलेक्ट करना है जिसमें कम लॉस के चांसेस हो। ठीक है, और लेकिन हैं तो सही ना, कम भी हैं लेकिन लॉस के चांसेस तो हैं। तो आपके अंदर ये डर नहीं होना चाहिए कि आप फेल हो गए तो क्या हो जाएगा। तो ये भी क्रिएटिविटी के अंदर एक बैरियर है, फियर टू फेलर। द फियर ऑफ नॉट सक्सीडिंग और बीइंग जज्ड नेगेटिवली कैन इनहिबिट इंडिविजुअल्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स। न्यू थिंग्स के अंदर कोई लोग आपको जज करना शुरू हो जाते हैं नेगेटिवली, या फिर आप नहीं सक्सीड होते। तो ये सारे खौफ जो है, ये वाले खौफ आपने निकालने हैं तो आप क्रिएटिव पर्सन बन सकते हैं। पहला था सर्च फॉर वन राइट आंसर, सेकंड है फियर ऑफ फेलर, द थर्ड वन इज फियर ऑफ लुकिंग फूलिश।
कि आप कोई नया आइडिया सोचते हैं तो आपके माइंड में आता है यार ये मैं आइडिया डिस्क्राइब करूँगा या अगर मैं इसको सोसाइटी में लॉन्च करता हूँ तो ये लोग कहेंगे यार ये बेवकूफ़ आदमी है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन वाली मैंने एग्जांपल दी थी कि ट्रांसपोर्टेशन का एक शुरू में अगर वो ये भी सोच सकते थे कि अगर यार हम इस तरह का काम करें कि लोगों को घरों से उठाकर उनको घरों में छोड़ना शुरू कर दें, मतलब कि हम पागल हैं। तो ये वो इस एक फूलिश उनके अंदर फीलिंग आएगी, तो ये वाली फीलिंग भी निकालनी पड़ेगी। ये भी एक बैरियर है क्रिएटिविटी में। अगर आपने क्रिएटिव बनना है तो आपके अंदर ऐसा कोई फेयर नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए कि आप फुलिश फील हो। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसा कि आप इलॉन मस्क को ले लें। वो खला के अंदर अपने जो है वो रॉकेट्स लॉन्च करता है, डिफरेंट चीज़ें वो सोच रहा है, डिफरेंट जो प्लैनेट्स पर जाने का। तो अगर उसके अंदर ये फूलिश कोई कह सकता है ना कि यार ये पागल है कि वो डिफरेंट प्लैनेट्स के अंदर अर्थ के अलावा और प्लैनेट्स के अंदर आबादी बनाने की सोच रहा है या कुछ ऐसा प्लान कर रहा है। तो ये उस अगर वो इस माइंडसेट का होता कि लोग क्या कहेंगे, लोग पागल कहेंगे, तो वो वहाँ तक अब तक रसाई हासिल ना कर सका होता और ना वो चाँद पे गए होते। तो इस तरह आपने रिस्क लेना है, आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो आपने ये चीज़ों को इन चीज़ों को इग्नोर करना है, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़ है बीइंग टू लॉजिकल। आपने बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं होना। क्रिएटिविटी सोचने के लिए बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल और 100% जवाब उसके आंसर्स नहीं ढूंढना शुरू कर देने। आपने एक आइडिया सोचा है, ठीक है, उस आइडिया के अंदर आपने पॉसिबिलिटी सोचनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी, जो हमने क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर पढ़ी थी, उन सब तमाम स्टेप्स से गुजरना है। उसके बाद एट द एंड भी उसके अंदर 5%, 10%, 15%, इवन 20% जो है वो रिस्क है लॉस होने का। तो उसको आपने उस चीज़ से घबराना नहीं है। 100% आपने रिजल्ट लेने की कोशिश नहीं करनी, अदरवाइज आप कोई क्रिएटिविटी नहीं लॉन्च कर सकेंगे। Can be barrier to creativity because it can limit an individual's ability to think outside the box and generate new and innovative ideas. When someone is too focused, this can prevent them from exploring new possibilities and coming up with truly original idea। ठीक हो गया। उसके बाद है ओवर थिंकिंग। आपने ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी। क्रिएटिविटी में एक बैरियर ओवर थिंकिंग भी है। सबसे पहला क्या था? सर्च फॉर वन राइट आंसर। सेकंड, फियर ऑफ फेलर। थर्ड, फियर ऑफ लुकिंग फूलिश। फोर्थ, बीइंग टू लॉजिकल। उसके बाद है ओवर थिंकिंग। स्पेंडिंग टू मच टाइम एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज कैन लीड टू अ लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्टाइल द क्रिएटिव प्रोसेस। होता क्या है कि अगर आपने एक आइडिया सोच लिया है, ठीक है, और उस आइडिया को लेके बैठ गए हैं 3, 4, 5 साल और आपने उसका प्रैक्टिकल कोई नहीं किया, तो ये ओवर थिंक उस पर सोचते रहेंगे कि क्या ये मैं करूँ ना करूँ, क्या करूँ। तो आप कोई और बंदा आपका वही आइडिया आपसे पहले लॉन्च कर देता है, तो फिर आपका उस आइडिया को लॉन्च करने का फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी। आप एक टाइम लिमिट के अंदर, एक जो है वो रिसोर्सेज के अंदर आपने एक एक्शन लेना है, उसके अंदर आपने सोचना है। बहुत ज़्यादा 5, 7 साल, 8 साल नहीं सोचते रहना एक आइडिया को बना के। तो ओवर थिंकिंग भी क्रिएटिविटी के अंदर एक बैरियर है। उसके बाद है सोशल प्रेशर। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका सोशल प्रेशर होता है। आप कोई ऐसी चीज़ लॉन्च करते हैं जो सोशली तौर पर आपको प्रेशराइज किया जाता है कि आप ऐसा कुछ ना सोचें, तो ये होता है सोशल प्रेशर। फीलिंग प्रेशर टू कन्फर्म टू द सोसाइटल नॉर्म्स कैन प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सप्लोरिंग देयर ऑन यूनिक आइडियाज़। कि आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो हमेशा डिग्रेड करती रहती है। ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो आपको कुछ अच्छा सोचने पे मजबूर नहीं करते, या फिर वो कोई ऐसे मसाइल उन्होंने खड़े किए हुए हैं कि आप कुछ अच्छा क्रिएटिव सोच नहीं सकते। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सोशल प्रेशर के अंदर आती हैं, या फिर सोसाइटी की कुछ ऐसी नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से आप कुछ क्रिएटिव सोच नहीं सकते, कुछ उसके अंदर चेंजेस। लोग जो हैं वो अपने पुराने ही तरीक़ों पे अड़े हुए हैं, पुराने ही वो अपनी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं, न्यू की तरफ जाना ही नहीं चाहते, या फिर उसके खिलाफ स्ट्राइक करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये सोशल प्रेशर होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल जैसे
कुछ अरसा पहले जो है वो न्यू ये केबल का रुझान हुआ या डिश एंटीनास का रुझान हुआ, तो ये मुस्लिम कंट्रीज़ में इसके ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम चली कि आप ऐसा ना करें क्योंकि ये हर घर के अंदर फहाशी होगी, ऐसा कुछ। तो ये एक नई चीज़ जो आती है उसके ऊपर सोशल प्रेशर भी होता है। तो ये थी बैरियर्स टू क्रिएटिविटी, जिसमें सबसे पहला सर्च फॉर वन राइट आंसर, फियर ऑफ फेलर, फियर ऑफ लुकिंग फूलिश, बीइंग टू लॉजिकल, ओवर थिंकिंग, सोशल प्रेशर। ये था आज का लेक्चर बैरियर्स टू क्रिएटिविटी। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।